हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका USFI चैनल पे। चलिए दोस्तों, आज हम एक न्यू कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मेटा। ये कंपनी पहले फेसबुक के नाम से जानी जाती थी एंड 100% श्योर आप इस कंपनी के एप्लीकेशंस ज़रूर अपने फ़ोन में हर दिन इस्तेमाल करते होंगे। एंड हम लोग आज इस कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे, ये कंपनी के सर्विसेज प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कंपनी का रेवेन्यू कैसा है एंड कंपनी का फ्यूचर स्कोप कैसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले कंपनी के प्रोडक्ट्स एनालाइज करते हैं दोस्तों। तो मेटा एक टेक्नोलॉजी कंपनी है दोस्तों। ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर फर्म है। कंपनी के बहुत सारे ऐप्स, डिवाइसेस एंड सर्विसेज है दोस्तों। फर्स्टली अगर हम कंपनी के वेबसाइट पे जाके टेक्नोलॉजीज़ के अंदर डिफरेंट आइटम्स एक्सप्लोर करें तो डेफिनेटली हमें समझने ये आएगा कि मेटा सिर्फ फेसबुक के हद तक नहीं है दोस्तों। मेटा इज़ अ बिग कंपनी दैट इज़ वर्किंग ऑन डिफरेंट फील्ड्स एंड डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ एंड डिफरेंट न्यू इनोवेशंस दोस्तों। तो फर्स्टली अगर डिवाइसेस हम लोग देखें तो डिवाइसेस के अंदर फ़िलहाल इस कंपनी में दो डिवाइसेस है। द फर्स्ट वन इज़ मेटा क्वेस्ट एंड द सेकेंड वन इज़ रेबन मेटा स्मार्ट ग्लासेस दोस्तों। मेटा क्वेस्ट बेसिकली AR VR डिवाइसेस है, यानी ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी डिवाइसेस दोस्तों। और ये डिवाइसेस बेसिकली compete कर रहे हैं एप्पल की विजन प्रो से, बट दीज आर वेरी चीप कंपेयर्ड टू विजन प्रो। ऑब्वियसली इसके फीचर्स भी वेरी करेंगे, बट दिस इज़ अ काइंड ऑफ सस्ता ऑल्टरनेट कंपेयर टू द एप्पल्स हाई स्पेक विजन प्रो दोस्तों। आई बिलीव ये डिवाइस लगभग $300 to $400 से बिगिन करते हैं इसके प्राइसिंग, एंड इट वेरीज अप टू द टेक्नोलॉजी व्हाट वी आर यूजिंग या फिर फीचर्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू यूज़। इसके अलावा मेटा ने रेबन के साथ टाई अप किया था। रेबन इज़ सेपरेट कंपनी जो कि ऐसे ग्लासेस मैन्युफैक्चर करती है, एंड मेटा ने इस कंपनी के साथ टाई अप करके स्मार्ट ग्लासेस की लॉन्च किया था ये प्रोडक्ट, ये डिवाइस को। स्मार्ट ग्लासेस यानी इस ग्लास में बेसिकली कैमरास इंटीग्रेटेड है, स्पीकर्स इंटीग्रेटेड है। सो बेसिकली आप जो देख रहे हैं वो लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं और आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंड यू कैन यूज़ ऑल द डिफरेंट फीचर्स इनकॉर्पोरेटेड इन दिस ग्लास। अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम द डिवाइसेस दोस्तों, मेटा ऐप्स भी ऑफ़र करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक, जो हम लोग डेफिनेटली कभी ना कभी इस्तेमाल करे होंगे। मैसेंजर यानी फेसबुक का एक मैसेंजर ऐप है वेयर वी कैन चैट विद आवर फ्रेंड्स। इंस्टाग्राम, जो कि हम ऑलमोस्ट हमारे लाइफ का मेजर पार्ट अपने इंस्टाग्राम रील्स देख के बर्बाद करते हैं। एंड व्हाट्सएप इज़ द मोस्ट used app in our daily life दोस्तों। and apart from these apps, Meta also offers Meta Horizon। तो Meta Horizon is basically an online game दोस्तों, and अगर आप इस गेम में इंटरेस्टेड है then definitely you can just visit the website and explore कि ये गेम में आप कैसे कैसे ये गेम को खेल सकते हैं। and for your information, I believe दोस्तों Meta was Facebook एंड इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप वे डिफरेंट कंपनीज़। जैसा ये कंपनीज़ आगे बढ़ रहे थे वैसे ही फेसबुक ने इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप को ख़रीद लिया दोस्तों। अपार्ट फ्रॉम ऐप्स, कंपनी सर्विसेज भी ऑफ़र करती है। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट सर्विस इज़ मेटा AI, मेटा वेरीफाइड एंड मेटा पे। मेटा पे इज़ समथिंग सिमिलर टू गूगल पे, फ़ोन पे व्हाट वी यूज़ इन इंडिया दोस्तों। एंड मेटा वेरीफाइड एक न्यू फीचर है, जैसे कि ट्विटर में यू हैव अ वेरिफिकेशन ब्लू मार्क टिक, राइट? वैसे ही फेसबुक यानी मेटा भी एक उसका ख़ुद का वेरिफिकेशन प्रोसेस निकाल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक बिजनेस एंटिटी है, यू कैन जस्ट गेट रजिस्टर्ड विद देम। मेरे ख्याल से डेफिनेटली यू हैव टू पे देम फॉर गेटिंग दिस टिक मार्क, एंड आई बिलीव Meta verifies your work, आपके documents and all, and after that they'll give you the verification tick. Apart from this, Meta AI भी ऑफ़र करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम श्योर आपने ChatGPT यूज़ किया, जो कि एक AI
प्लेटफॉर्म है, वैसे ही मेटा एआई भी एक सर्विस है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेटा इज़ एक्सप्लोरिंग अ लॉट इन एआई सर्विसेज दोस्तों, बिकॉज आज के ज़माने में हर कंपनी, स्पेशली सॉफ्टवेयर कंपनी जो एआई पे वर्क कर रही है, वही आगे भाग रही है, बाकी सब कंपनीज पीछे हो रहे हैं। सो एक्सप्लोरिंग इन एआई इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर अ कंपनी टू ग्रो फॉरवर्ड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट इज़ द कंपनी वर्किंग ऑन। तो अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, मेटा एक्सप्लोर्स एआई असिस्टेड ईयरबड्स विद कैमरास दोस्तों। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल द सर्विसेज, डिवाइसेस एंड एप्लीकेशंस जो हमने पहले स्लाइड में देखा, मेटा उसके अलावा भी एक न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर रही है जिसका नाम कैमरा बड्स है दोस्तों। एंड कैमरा बड्स बेसिकली एक एआई एनेबल्ड ईयरफोन्स रहेंगे जिसमें कैमरास भी होगा। एंड द पर्पस ऑफ कैमरा इज़ टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। तो अपने अतराफ जो भी चीज़ है, कैमरा वो एनालाइज करेगा एंड उसको एक लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको हिंदी आती है तो वो आपके अतराफ हर एक आइटम्स को एनालाइज करके उसको हिंदी में कन्वर्ट करेगा, या फिर आप अगर चाइनीज़ हो तो चाइनीज़ में कन्वर्ट करेगा, या एनी काइंड ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। तो मुझे लग रहा है ये डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, स्पेशली फॉर पीपल हु आर गोइंग अब्रॉड एंड डू नॉट नो द लोकल लैंग्वेज। तो ये एक बैरियर को कनेक्ट कर रहा है, एंड काइंड ऑफ इट्स मोर फ्यूचरिस्टिक डिवाइस विच मेटा विल बी लॉन्चिंग दोस्तों। विथ ऑल अंडरस्टैंडिंग, चलिए आगे बढ़ते हैं कि कंपनी का स्टॉक प्राइस क्या है एंड कंपनी कैसे रिटर्न्स दे रही है। तो अकॉर्डिंग टू टुडेज़ प्राइस, शेयर का प्राइस है $492 दोस्तों। जैसे मैं ऑलवेज कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, डू नॉट लुक एट द शेयर प्राइस, लुक एट द रिटर्न्स, लुक एट द बिजनेस, लुक एट द फ्यूचर स्कोप ऑफ द कंपनी एंड बाई द स्टॉक। बिकॉज आपको परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स आएंगे दोस्तों। योर मनी जितना भी आप, सपोज $492 का स्टॉक है, अगर आप $100 के ले गए और कंपनी 100% ग्रो होगी तो डेफिनेटली यू विल गेट $100 विल बी $200। तो परसेंटेज इज़ व्हाट वी हैव टू सी, आई बिलीव, एंड ऑब्वियसली द बिजनेस दोस्तों। एंड अगर हम लास्ट 1 ईयर का स्टॉक प्राइस एनालाइज किए, लाइक व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज, तो इट वाज ऑलमोस्ट 86% दोस्तों, यानी ऑलमोस्ट आपका पैसा डबल हो गया इन 1 ईयर। एंड अगर हम 5 ईयर्स में एनालाइज करें तो दैट इज़ अराउंड 171% दोस्तों। एंड 171% इज़ अ रियली डिसेंट इन्वेस्टमेंट रिटर्न दोस्तों। And moving forward to the next article, Meta Verified arrives to WhatsApp business in India. Here's what is now and how it will help. So Mark Zuckerberg announced the rollout of Meta Verified to WhatsApp business in India at the company's annual conversation event. तो ये आर्टिकल के हिसाब से हमें ये पता लग रहा है कि व्हाट्सएप बिजनेस इंडिया में आ चुका है एंड इट वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, आई एम सॉरी, मेटा वेरीफाइड इसके साथ जुड़ चुका है बेसिकली। तो इससे ये होगा कि कंपनीज़ जो भी ऑफिशियली रन कर रही है इंडिया में, वो डेफिनेटली मेटा वेरीफाइड सर्विसेज को ऑप्ट करेंगे। एंड ऑब्वियसली आई बिलीव दे हैव टू पे फॉर दैट। मुझे पता नहीं उसके पेमेंट की क्या क्राइटेरिया या फिर क्या चार्जेस हो गए, बट डेफिनेटली फेसबुक, आई मीन मेटा विल नॉट गिव इट फॉर फ्री दोस्तों। तो इससे ये पता लग रहा है कि जैसे हम जानते हैं कि इंडिया इज़ द बिगेस्ट मार्केट एंड यहाँ पर सैकड़ों करोड़ों बिजनेस चल रहे हैं, एंड उस करोड़ों बिजनेस में से डेफिनेटली लाखों बिजनेस तो ऑप्ट करेंगे डेफिनेटली दिस फीचर, बिकॉज दे वांट टू हैव देमसेल्फ बीन शोन एज अ यूनिक वेरीफाइड कंपनी। तो डेफिनेटली ये एक रेवेन्यू की काइंड ऑफ इनकम है फॉर मेटा। एंड अपार्ट फ्रॉम इंडिया, ये सर्विस यानी मेटा वेरीफाइड सर्विस मेटा ने ब्राज़ील, इंडोनेशिया एंड कोलंबिया में भी लॉन्च की है दोस्तों। एंड जनरली अगर आप स्टॉक मार्केट एंड बिजनेसेस को फॉलो करेंगे तो इंडिया, ब्राज़ील, ये कंपनीज, आई मीन ये कंट्रीज़, आई एम सॉरी फॉर दैट, ये कंट्रीज़ ग्रोइंग कंपनीज़ है। यहाँ पर मार्केट बहुत अच्छा है, स्पेशली फॉर
bigger companies to play their games and earn lot of money with the growth of the country. चलिए अगले आर्टिकल पे नज़र डालते हैं जो कि इनसाइडर मंकी का आर्टिकल है एंड इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि एनालिस्ट थिंक्स generative AI will push Meta platforms stock higher, and according to this article they are giving a target of $550 दोस्तों. यानी कुछ वक्त के बाद if everything is going good then Facebook यानी Meta platforms का stock price from which is almost $500 right now will go to $550 दोस्तों. and इसका biggest कारण ये है कि this company is using AI for optimizing ad targeting and recommendation systems to boost engagement and ads revenue. तो बेसिकली ये कंपनी AI का इस्तेमाल कर रही है, जनरेटिव AI का इस्तेमाल कर रही है अपने एग्जिस्टिंग सर्विसेज को एनहांस करने में. फॉर एग्ज़ाम्पल एड्स, जैसे कि अगर आप कभी नोटिस करे होगे, कभी इंस्टाग्राम या फिर आप फेसबुक यूज़ करते होगे, जब व्हेन यू आर जस्ट स्क्रॉलिंग द रील्स आपको कभी कभी एड्स भी आते हैं, राइट. फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कोर्सेज के बारे में रिसर्च करोगे तो वो काइंड ऑफ एड्स आपको आएंगे, या फिर इफ़ यू आर बाइंग सम प्रोडक्ट वो काइंड ऑफ एड्स आपको दिखेंगे. तो बेसिकली एड रेवेन्यू इज़ द बिगेस्ट रेवेन्यू फॉर मेटा, जो हम आगे देखेंगे. एंड व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर बेसिकली यूजिंग AI टू एनहांस दिस process of creating ads, reaching to the target, boosting engagement etc. तो ये एक पॉजिटिव साइन है फॉर यूजिंग AI to enhance your own services दोस्तों. and according to this article, according to the analyst, the price target of this stock could go up to $550 दोस्तों. with that said, चलिए आगे देखते हैं कि इस कंपनी के what were the latest क्वार्टरली रिजल्ट्स दोस्तों. तो पहले तो देखते हैं कि मार्क जुकरबर्ग जो कंपनी के फाउंडर एंड CEO है, उन्होंने क्या कहा. तो उनका स्टेटमेंट है, इट्स बीन अ गुड स्टार्ट टू द ईयर. द न्यू वर्जन ऑफ मेटा AI विथ llama 3 इज़ अनदर स्टेप टूवर्ड्स बिल्डिंग द वर्ल्ड्स लीडिंग AI. We are seeing healthy growth across our apps and we continue making steady progress building the metaverse as well. So this is a very positive statement given by Mark Zuckerberg दोस्तों. Mark Zuckerberg अपने कंपनी का विजन काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं and he is trying to be or take his company to world leading AI कंपनी दोस्तों, जो कि बहुत अच्छी बात है. एंड अगर ये रियलिटी में हो चुका है तो इन फ्यूचर ऑब्वियसली देन दैट विल डेफिनेटली गिव इन्वेस्टर्स गुड प्रॉफिट दोस्तों, बिकॉज बीइंग अ वर्ल्ड्स लीडिंग AI कंपनी इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर एनी सॉफ्टवेयर कंपनी दोस्तों. अगर हम द क्वार्टरली रिजल्ट्स को थोड़े बहुत डिटेल तरीके से देखें तो स्पेशली फॉर द रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू ईयर ऑन ईयर बेसिस, जो कि लास्ट ईयर 2023 एंड 2024 का कंपैरिजन देखें तो हमें ये पता लग रहा है कि द रेवेन्यू इंक्रीज बाय 27% दोस्तों. लास्ट ईयर इन दिस क्वार्टर यानी फर्स्ट क्वार्टर में रेवेन्यू था $28,000 एंड इस क्वार्टर इस साल में रेवेन्यू है $36,000 दोस्तों. एंड अगर हम डायरेक्टली डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS को देखें तो इट इज़ ग्रोन ऑलमोस्ट 100% प्लस दोस्तों. दैट इज़ फ्रॉम $2.2 to $4.7. डाइल्यूटेड EPS इज़ अ गुड इंडिकेटर ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ दोस्तों. एंड ये बेसिकली एक इंडिकेटर है, हमें बताता है कि कंपनी कितना अर्निंग्स जनरेट करेगी पर शेयर दोस्तों. तो दिस अर्निंग्स इज इंक्रीज फ्रॉम $2.2 to $4.7 विच इज़ अ रियली ग्रेट इंफॉर्मेशन, ग्रेट रिजल्ट्स दोस्तों. बट apart from getting great results, getting a 27% hike in the revenue दोस्तों, मेटा के स्टॉक्स आफ्टर द रिजल्ट्स थोड़े बहुत नीचे गिरे थे, विच इज़ बिकॉज ऑफ द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो मैं बताने जा रहा हूँ.
तो अगर हम रेवेन्यू को एनालाइज करें दोस्तों, मैंने कहा था रेवेन्यू 27% इंक्रीज़ हुआ ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस विच वाज अराउंड $36.5 बिलियन। एंड अगर ये रेवेन्यू को एनालाइज करें तो हमें ये पता लग रहा है कि 97% ऑफ द रेवेन्यू वाज फ्रॉम एड्स दोस्तों। जी हाँ, मेटा का एक बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंसी एड्स पे है। एंड 97% आप सोच सकते हैं $36.5 बिलियन का 97% इज़ जस्ट फ्रॉम एड रेवेन्यू। इमेजिन कितना कमा रहे हैं ये कंपनीज। एंड अगर हम एड्स में भी देखें तो द एड लोड ऑन द रील्स व्हाट वी वॉच वाज 20% इन दिस क्वार्टर दोस्तों, जो कि लास्ट ईयर में 16% ही था। बट द मेन रीज़न फॉर द स्टॉक टू फॉल डाउन आफ्टर द गुड सॉलिड क्वार्टरली रिजल्ट्स वाज द कैपेक्स फोरकास्ट दोस्तों। तो पहले कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल कैपेक्स इज़ कैपिटल एक्सपेंसेस दोस्तों, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर विच एनी कंपनी विल डू फॉर इट्स ओन ग्रोथ दोस्तों। ठीक है, तो द फोरकास्ट वॉज कंपनी आने वाले समय में 30 बिलियन से लेकर $37 बिलियन तक कैपेक्स करने वाली है। एंड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिजल्ट्स द डेटा शोड दैट the capex will be ranging from 35 to 40 billion which is more than what was the previous range दोस्तों। सो इससे ये पता लग रहा है कि कंपनी आने वाले समय में बहुत पैसा लगा रही है। एंड इससे आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स में मार्जिन्स थोड़े टाइट हो जाएंगे डेफिनेटली। बट द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस इज़ कि कंपनी पैसे क्यों लगा रही है। तो कंपनी पैसे एक लॉन्ग टर्म कैपेक्स फोकस पे लगा रही है, जो कि है AI प्रोजेक्ट्स दोस्तों। एज़ यू नो, अगर आप सॉफ्टवेयर कंपनी या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि रनिंग AI मॉडल्स इज़ एन एक्सपेंसिव थिंग दोस्तों। इट्स नॉट एन ईजी टास्क फॉर अ कंपनी टू बिल्ड दोज मॉडल्स, टू रन दोज मॉडल्स। तो इसके लिए डेफिनेटली लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर इन्वेस्ट करना पड़ेगा या फिर पैसे लगाने पड़ेंगे। एंड कंपनी इज़ थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर दोस्तों। कंपनी आने वाले 5 साल, आने वाले 10 साल के बारे में सोच रही है। एंड दे वांट टू बी द लीडर इन AI। दैट इज़ देयर गोल अकॉर्डिंग टू मार्क जुकरबर्ग स्टेटमेंट। तो AI प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाना इज़ गुड थिंग। हाँ, जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बढ़ के लग रहे हैं पैसे, बट दैट डजंट मीन कि कंपनी बर्बाद हो रही है दोस्तों। And in the quarterly results, Meta also announced कैश डिविडेंड्स दोस्तों, जो कि $0.5 था पर शेयर। एंड विच विल बी गिवन फॉर अ क्लोज डेट ऑफ June 14th दोस्तों। एंड द पैसे आई मीन डिविडेंड 26 जून को पेएबल रहेगा। तो दिस इज़ अ गुड इन्फॉर्मेशन कि कंपनी शेयर होल्डर्स का भी सोच रही है। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल दोज थिंग्स, सब समझे बाद एज अ इन्वेस्टर हम अभी भी सोच सकते हैं कि हम करें क्या। शुड वी बाय दिस कंपनी, शुड वी होल्ड दिस कंपनी, और शुड वी सेल दिस कंपनी इफ़ वी आर होल्डिंग इट। तो दोस्तों, पहले तो डिसीजन अपना खुद का रहना। ओके, वी शुड नॉट बिलीव ऑन एनी पीपल, वी शुड एनालाइज द कंपनी। इस YouTube प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं कंपनीज़ के बारे में बता रहा हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू द गुड इन्फॉर्मेशन, बैड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। मैं आपके सामने सब चीज़ ला के रख रहा हूँ, कंपनी का फ्यूचर, कंपनी का प्रॉफिट्स, कंपनी का सर्विसेज एट्सेट्रा। बट द डिसीजन शुड बी आवर ओन डिसीजन दोस्तों, बिकॉज पैसे आपकी मेहनत की कमाई है, मेरे पैसे नहीं है वो। एंड आई बेसिकली वॉन्ट माई व्यूवर्स टू ऑब्वियसली अर्न गुड प्रॉफिट्स दोस्तों। इसलिए मैं डेफिनेटली अच्छे कंपनीज़ के बारे में बताऊंगा, और वी विल ट्राई टू लर्न मैनी न्यू थिंग्स। एंड मेरा मोटो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग दोस्तों। तो अगर मैं अपने आप को इस पोजीशन पे रखूँ तो डेफिनेटली आई एम होल्डिंग एंड आई एम प्लानिंग टू डू SIP फॉर दिस कंपनी दोस्तों, बिकॉज ये कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी है। इट्स नॉट ईजी फॉर अ कंपनी टू गो ज़ीरो। एंड जैसा कि आप जानते हैं, एनी स्टॉक मार्केट में एंट्री लेना यानी रिस्क तो लेना ही है, बट विद ऑल दैट रिस्क हम थोड़े कैलकुलेशंस करके कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं एंड आगे का सोच के थोड़े बहुत पैसे लगा सकते हैं दोस्तों।
एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर 2 आर्टिकल्स जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ. फर्स्ट आर्टिकल इज़ फ्रॉम जैक्स, डज मेटास एक्सपैंडिंग AI मेक द स्टॉक वर्थ बाइंग. तो उसका आंसर है मेटा प्लेटफॉर्म्स नाउ एक्सपेक्ट्स टू इन्वेस्ट सिग्निफिकेंटली मोर ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स इन डेवलपिंग मोर एडवांस्ड मॉडल्स and the largest AI services in the world. However, monetization of these AI services will take considerable time, which is a concern. तो definitely हर आर्टिकल, हर न्यूज़ एनालिस्ट को यही पता है कि मेटा प्लेटफॉर्म एक फ्यूचर गोल की तरफ वर्क कर रही है, जो कि एक लार्जेस्ट AI सर्विसेज कंपनी इन द वर्ल्ड रहने वाली है. बट आफ्टर रीचिंग टिल दैट लेवल, to extract the money from the services created will take little bit time दोस्तों. एंड जैसे कि मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो आई एम रेडी टू वेट फॉर सच अमाउंट ऑफ टाइम दोस्तों. अगर आपके पास उतनी क्षमता नहीं है कि आप उतना वेट करें, तो डेफिनेटली डू नॉट गो और थिंक वन मोर टाइम बिफोर एंटरिंग दोस्तों. एंड देयर इज सेकेंड आर्टिकल विच बेसिकली कंपेयर्ड गूगल विथ मेटा दोस्तों. ठीक है, तो इस कंपनी में रिजल्ट्स डिटेल कंपैरिजन करा गया था, एंड डिटेल कंपैरिजन में फाइनली द कंक्लूजन का स्क्रीनशॉट मैंने ऐड किया है. एंड द कंक्लूजन वाज समथिंग लाइक दिस: AI कुड बी द डिफरेंशिएटर ओवर टाइम. यानी जो कंपनी के पास AI की सबसे नंबर 1 सर्विसेज है, वो कंपनी बहुत ही डिफरेंट रहने वाली है हर कंपनी से. सो दे विल बी काइंड ऑफ the leading company, and it seems today that Meta is better positioned for AI than Alphabet, यानी Google. तो Google का एक्चुअल नाम Alphabet है as per stock market, and according to this article it says that Meta is in a better position compared to Google दोस्तों. दोनों भी बहुत ही बड़ी दिग्गज कंपनी है, बट अगर हम रैंकिंग करें तो Meta is more ahead than Google दोस्तों. विथ ऑल दिस इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग दोस्तों, अगर आप ये कंपनी में पैसे लगाना चाह रहे हैं, तो मेरा सजेशन ये है कि आप थोड़े से पैसों से स्टार्ट कीजिए. ऐसा नहीं कि ये वीडियो देख के आप कल ही जाके 1 लाख रुपीज़ या 2 लाख रुपीज़ या 1000 रुपीज़ जितने भी लगा सकते हैं, वैसा मत करिए. आप थोड़े पैसों से स्टार्ट करिए. अगर स्टॉक का प्राइस गिरा तो एवरेज करिए एंड वेट फॉर लिटिल बिट प्रॉफिट्स. जैसे ही प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट निकाल लीजिए. कंपनी तो बड़ी कंपनी है, डेफिनेटली इट विल ग्रो, इट इज़ ट्राइंग टू ग्रो. कोई कंपनी अपने आप को बर्बाद करना नहीं चाहेगी. एवरी कंपनी वांट्स टू बी लीडिंग इन इट्स ओन सेक्टर, एंड मेटा इज़ ऑल्सो प्लानिंग फॉर द सेम थिंग. चलिए दोस्तों, इसी नोट से मैं समाप्ति करता हूँ इस वीडियो का. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं अगले वीडियो में.